हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में आप कह सकते हो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10.7। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों देखिए, इसमें आपको बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन एसआई यूनिट। अब देखो जरा, सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो, डेंसिटी क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को डेंसिटी नहीं पता, देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वॉल्यूम को 1 कर दो, कितना कर दो? 1 यूनिट कर दो। वॉल्यूम को अगर आपने कितना कर दिया? 1 यूनिट कर दिया, तो नीचे 1 हो जाएगा, मास अपॉन 1 मास आ जाएगा। यानी कि डेंसिटी इक्वल हो जाएगी किसके? डेंसिटी इक्वल हो जाएगी किसके? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को 1 कर दिया तो मास अपॉन 1 कितना आ जाएगा? मास। यानी कि डेंसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये देखिए डेंसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसके इक्वल आ गया? मास के। कब? जब वॉल्यूम आपने कितना कर दिया? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कोई मटेरियल आपने लिया उसका, या कोई सब्सटेंस आपने लिया उसका 1 यूनिट वॉल्यूम में आप मास चेक कर लो, उसके 1 यूनिट वॉल्यूम में आप मास चेक कर लो, तो आपको उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर डेंसिटी के जो यूनिट होती है, अभी एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं। यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? चेक कर लो। डेंसिटी की यूनिट, मास की यूनिट। देखो डेंसिटी की यूनिट कैसे निकालोगे आप? निकालोगे इसको कैसे? देखो ऊपर क्या है? मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मास को इंटरनेशनली कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो मास को किलोग्राम में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। याद रखिएगा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से डेंसिटी का जो यूनिट है वो कितना आ गया? किलोग्राम। और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1 हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आओ इसका फील हम आपको देते हैं, फटाफट इसका फील देखिए। इसका फील ये है, आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? गोल्ड की जो डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है। डेंसिटी को किसी किसी बुक में, डेंसिटी को किसी किसी बुक में कैसे दिखाते हैं? सिंबल रो से। ये ऐसे पी जैसा बनता है, इसको RHO रो पढ़ते हैं। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? RHO रो। ठीक है, तो आप किसी किसी बुक में देखोगे तो आपको ऐसे लिखा रहेगा बच्चों फॉर्मूला वहां पे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम। एम का मतलब मास, नीचे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गोल्ड, रो ऑफ गोल्ड का मतलब डेंसिटी ऑफ गोल्ड आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 19। अभी रिलेटिव डेंसिटी पे भी बात करते हैं, ठीक है ना। 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम ले लें, किसका? गोल्ड का। मतलब समझो, देखो गोल्ड का एक क्यूब अज्यूम करो, गोल्ड का एक क्यूब अज्यूम करो। क्यूब समझते हो? क्यूब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होते हैं। तो ये देखिए ये क्यूब है गोल्ड का। ठीक, ये इस तरीके से गोल्ड का सॉलिड क्यूब है, इसका लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी कितनी? 1 मीटर। अगर आप वॉल्यूम निकालो कितना आ जाएगा बताओ? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। तो यही बात है। मतलब अज्यूम करो अपने दिमाग में 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि इतना होता है लगभग। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ, 100 सेंटीमीटर ब्रेथ और 100 सेंटीमीटर हाइट का एक बॉक्स बनवा लो इस तरीके से। सॉलिड बॉक्स नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एक सॉलिड बनवा लो गोल्ड का। वैसे तो बड़ा महंगा होता है एक बात बता रहा हूँ फील करने के लिए। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट वॉल्यूम का गोल्ड ले लें तो उसका मास कितना होता है? 19,300 किलोग्राम। तो ये इसकी डेंसिटी है, किसकी? गोल्ड की। यानी कि 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब है गोल्ड का अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें गोल्ड का मास कितना होगा? उसमें इतना गोल्ड होगा, 19,300 किलोग्राम। इसी तरीके से आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, वाइल द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो वाटर की डेंसिटी आपको दी हुई है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको दी हुई है वो कितनी दी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि अब आप अज्यूम करो कि अगर हम 1 यूनिट वॉल्यूम का एक वाटर टैंक ले रहे हैं इस तरीके से, ये 1 यूनिट वॉल्यूम का एक वाटर टैंक है, ये इसमें ऐसा, या वैसे तो आप पानी का क्यूब नहीं बना सकते हो, बट अज्यूम करो कि पानी का एक क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 1 है, तो इसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। तो इसमें पता है कितना मास है? इसमें है 1000 किलोग्राम मास। ये चीज़ है, ये मतलब है। मतलब वॉल्यूम दोनों के सेम है, ये गोल्ड है ये वाटर है। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम सेम है, कितना? 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन मास किसका ज़्यादा आ रहा है? मास गोल्ड का ज़्यादा आ रहा है। यानी कि गोल्ड क्या है? वाटर से भारी है। फिजिक्स की भाषा में गोल्ड क्या है? वाटर से भारी है, क्योंकि सेम वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम है 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, सेम वॉल्यूम में किसका मास ज़्यादा है? गोल्ड का। इसलिए गोल्ड क्या है? पानी से भारी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये तो हो गया डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है?
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमने क्या किया है, वाटर की डेंसिटी को रेफरेंस माना हुआ है। मतलब समझो, देखो एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, अब ये रिलेटिव डेंसिटी हमने क्यों बनाई हुई है, इसको आप समझो। रिलेटिव डेंसिटी हमने इसलिए बनाई हुई है ताकि हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर सकें। अभी इसका मीनिंग आपको बताएंगे, परेशान ना हो। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस आपका गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे आपको हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर रखना है। जैसे हमने आपको बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड बताओ, तो ऊपर किसकी डेंसिटी रखोगे, गोल्ड की, और नीचे वाटर की। हमने बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर बताओ, तो ऊपर आप सिल्वर की डेंसिटी रखोगे, नीचे आप वाटर की रखोगे, और डिवाइड लगा के रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, अब इसको आइए हम एग्जाम्पल से बताते हैं। एक चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट्स। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो जवाब है रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो कि अगर आपने किसी सब्सटेंस की डेंसिटी मेजर करी तो ऊपर यूनिट क्या आ रही होगी, किलोग्राम मीटर पर क्यूब भाई, और नीचे पानी की डेंसिटी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कट जाएगा। जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आता है। ठीक, तो ऊपर भी डेंसिटी की यूनिट, नीचे भी डेंसिटी की यूनिट कट जाएगा, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं आएगी। सो सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी, ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी, नीचे वाटर की डेंसिटी, इसलिए यूनिट से यूनिट कट जाएगा और रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं आएगी। इतना ध्यान रखते हुए आइए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल में आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखा है, कितना है 10.8। अब खास बात देखो इस क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको दे रखा है, ये 10.8 दे रखा है, इसका यूनिट नहीं दे रखा है ना, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है। अब सवाल अभी कर लेंगे, रुक जाइए, पहले इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग ये है, ध्यान सुनो, इसका मीनिंग ये है बच्चों, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इस बार सब्सटेंस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिल्वर, क्योंकि सब्सटेंस कौन हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक, ओके नाउ अब रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है 10.8, तो हम यहां रखेंगे 10.8 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर को हमने ऐसे दिखाया रो सिल्वर, रो सिल्वर यानी कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, यहां से ये आके यहां पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां से आ जाएगा, ध्यान से करो, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 10.8 इंटू, इतना तो मैथ्स आता होगा ना, ये यहाँ के मल्टीप्लाई कर देगा 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। लो, यही मैं आपको पढ़ाना चाहता था यहाँ पे, क्या कि रिलेटिव डेंसिटी आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है, किसकी, सिल्वर की, इसका मतलब सिल्वर जो है ना वो पानी से 10.8 टाइम्स हैवी है। चेक कर लो, सिल्वर की डेंसिटी जो है वाटर से 10.8 टाइम्स है, ये मतलब होता है। यानी कि अगर हम दोनों का क्या ले लें, सेम वॉल्यूम ले लें, 1 मीटर क्यूब वाटर ले लें और 1 मीटर क्यूब सिल्वर ले लें, तो सिल्वर वाले ब्लॉक में 1 मीटर क्यूब आपने वाटर लिया, ये वाटर है, कितना वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, और इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब का आपने सिल्वर लिया, सॉलिड सिल्वर, ठीक, ये सिल्वर है, कितना 1 मीटर क्यूब। तो पता है ये जो सिल्वर होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो सिल्वर होगा इसका मास वाटर के कंपैरिजन में 10.8 टाइम्स ज्यादा होगा, ये मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी का, समझ गए। तो रिलेटिव डेंसिटी जो नंबर दिया होता है ना, जैसे यहाँ पे 10.8 दिया है, तो ये नंबर ये बताता है कि पानी से कितना गुना भारी है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम अगर सेम कर दें तो पानी से ये कितना गुना भारी है, यही रिलेटिव डेंसिटी आपको बताता है। ठीक, तो बस याद रखिएगा। चलो मान लो बच्चों मैंने आपको बोला कि कोई सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस क्या है, दूसरा कलर लेते भाई, ये दिख नहीं रहा है, सुनो, कोई सब्सटेंस है या कोई मटेरियल है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है, कितनी है 5 है। इस बात से आप क्या समझते हो, इस बात से हम ये समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 5 है। ठीक, किसी सब्सटेंस की, सब्सटेंस का नाम ए है, चलो जैसे यहाँ सिल्वर था, कोई ए सब्सटेंस है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है। इससे आप क्या समझते हो, हम ये समझते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये पानी के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा भारी है, मतलब इसकी डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हम दोनों का सेम वॉल्यूम ले लें, इस सब्सटेंस का और वाटर का, तो जो सब्सटेंस है वो पानी से
5 गुना ज़्यादा मास उतने ही वॉल्यूम में रखेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सवाल में आ जाओ, सवाल में कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों दिया हुआ है आपको, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको किलोग्राम और मीटर की पावर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। यूनिट को आप ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन द एसआई यूनिट, यानी कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। यहाँ से देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ऊपर क्या रखोगे, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है आपको निकालना है, तो ऊपर हमने लिखा क्या, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और नीचे क्या रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, यूनिट के साथ रखेंगे, यूनिट भूल मत जाना। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, नीचे रखेंगे हम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लो, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू रखो। रिलेटिव डेंसिटी कितना है यहाँ पे, 10.8, तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 10.8, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी की जगह हम कितना रखेंगे, क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दी है सिल्वर की 10.8, ये लीजिए। अब आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। तो इसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इसके पास कोई यूनिट है नहीं, इसके पास क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यानी कि यूनिट भी इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा भाई। अब सिल्वर की डेंसिटी निकाल रहे हो ना, तो उसकी तो यूनिट होगी, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है ना, पर डेंसिटी की तो होती है। तो 10.8 इंटू 10⁻³ और साथ में आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डेसिमल है, जितने प्लेस आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे, ठीक, उतना ही 10 की पावर में क्या करोगे, माइनस करोगे, याद रखना, ठीक है। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल। देखो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक। तो 108/10, और 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 10⁻³ का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000। तो इंटू में क्या आ जाएगा, 1000, ये 0 से 0 गया और यहाँ से आ जाएगा 108, ठीक। सो 108 इंटू 100, यानी कि 10800 क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है। यस सर। अच्छा, आपको उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, कोई बात नहीं, वो भी आंसर मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन ये आ रहा है, देखिए 10,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि सिल्वर का अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले तो उसमें सिल्वर का मास कितना होगा, 10,800 किलोग्राम। अब आपकी बुक जैसा आंसर कैसे आएगा, उसके लिए ध्यान से चेक करो। जब हमने क्या किया, 10.8 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 10.8 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, सॉल्व नहीं किया। आई थिंक आपकी बुक में सॉल्व नहीं किया है, हाँ, ऐसे इसको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, ऐसे बता सकते हो। और पता कैसे बता सकते हो, कई तरीके हैं इसको बताने के, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अगर आप इस डेसिमल को लेफ्ट में लेके आओगे, याद रखना, 1 प्लेस, तो 1.08 इंटू 10 की पावर। अब ध्यान से चेक करो, जब डेसिमल को हम लेफ्ट में लेके आते हैं, जितने प्लेस आप लेफ्ट में लेके आओगे उतना ही 10 की पावर में ऐड करोगे। डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाओगे 10 की पावर में उतना ही ऐड करोगे, राइट में लेके जाओगे 10 की पावर में उतना ही माइनस करोगे, याद रखना। तो अगर इसको यहाँ पे लेके आओगे तो 10 की पावर में उतना ही प्लस करोगे। देखो, ये डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में ले गए, 0 छोड़ के इधर, एक ही डिजिट छोड़ के इधर ले गए, तो 3 था 10 की पावर में, 3 में 1 ऐड कर दो, 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको आंसर ऐसे भी मिलेगा, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखा जाता है, ठीक। तो 1.08 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी आ सकता है, ठीक है। वापस इसको इधर भेज सकते हो, कैसे, इस डेसिमल को यहाँ पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा वापस से 10.8 इंटू 10 की पावर, अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि डेसिमल को 1 प्लेस राइट में ले गए हैं। लो, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया बच्चों, क्या मतलब है। आप आंसर ऐसे दे दो, ठीक, आप आंसर ऐसे दे दो, आप आंसर 1.08 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दो, आप आंसर 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दो, आप कैसे भी दे दो। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहता था, उसने बोला कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, यानी कि आपको सिल्वर की डेंसिटी भी साथ में बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यूनिट भी बतानी है एसआई यूनिट, तो वो एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की बच्चों एक्सरसाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।